देखिए, वीसी का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के साथ जब भी होता है, ये भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ही डेट और तिथि तय की जाती है और उन्हीं के ऑफिस से किनको बोलना है, किनको नहीं बोलना है, ये भी आदेश निर्गत होता है। इसके तहत हमें हमारी बोलने की बारी अभी नहीं थी, तो हमने सुना जरूर उनको, लेकिन हमने अपनी बातें नहीं रखी है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग नहीं बोल पाए हैं वो लिखित रूप से भी अपनी बातें रख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग लिखित रूप में भी अपनी बातों को उन तक पहुंचा सकते हैं। ये भी एक माध्यम है और उस माध्यम का भी उपयोग किया जाएगा। सर, क्या मुख्य मांगे क्या होगी सर, क्योंकि आपने कई बातें सुनी होगी, ज्यादातर लोगों का, ज्यादा स्टेट्स का। वो जब हम तैयार कर लेंगे तो आपको हम बता देंगे। जब चिट्ठी जाएगी उसके बाद ही आपके सामने बात रखी जाए तो मुझे ज्यादा बेहतर होगा। उनकी तरफ से क्या नहीं, अभी तो वही कुल मिला जुला करके मिल करके सभी लोगों को इस संक्रमण से लड़ाई लड़नी है और आगे भी इस संक्रमण को सब मिल करके ही लड़ना है। इसी से के इर्द गिर्द सारी बातें थी और लगभग मुझे लगता है कि अब देश का कोई भी राज्य कोरोना से अछूता नहीं रहा और सभी लोग अपने अपने तरीके से कैसे हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बातें रखी गई। सर, जो एक्सपर्ट चाइना के साथ लड़ाई में सर जो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, जो बाहर के देश जो कोरोना से बाहर निकले हैं, जो दूसरे देश हैं, जो कोऑर्डिनेशन है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, वो भारत में बहुत कम देखने को मिली है। इसकी वजह से जो है टेस्टिंग कम हो रहा है। जो लाख के रेशियो है 2-3 हज़ार टेस्टिंग हो रहा है, बाहर के देशों में 1 लाख 1.5 लाख टेस्टिंग हो रहा है 10 लाख पे। तो कोऑर्डिनेशन आपको लगता है कि स्टेट और सेंट्रल के बीच नहीं के बराबर है अभी? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के संदर्भ में तो यही कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो टेस्ट नहीं करना है, वो तो राज्य सरकारों को ही करना है। वो एक आदेश निर्गत करते हैं, वो एडवाइजरी राज्यों को देते हैं, उसके अनुरूप राज्य सरकार अपनी व्यवस्था के माध्यम से हरकत में आती है, कार्य योजना बनाती है और अपनी तैयारी करती है। कोऑर्डिनेशन का मैं जहां तक मतलब समझता हूं, वो कोऑर्डिनेशन का मतलब है सहयोग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग, आर्थिक मदद की सहयोग इत्यादि बातें हैं और इन सब चीजों पर ही केंद्र सरकार राज्य सरकार को फीड करती है। चाहे वो मुफ्त अनाज गरीबों को देने की बात हो, चाहे गरीबों को, बेरोजगारों को डीबीटी के माध्यम से
पैसे उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध कराने की बात हो, और दिशा निर्देश किस तरीके से कार्य किए जाए, यही मैं समझता हूँ। सर, चाइना बॉर्डर पे जिस तरह से आज झड़प हुई, इसमें झारखंड का भी एक बच्चा शहीद हुआ है सर, और आपने ट्रेन भी एक कैंसिल कर दी है जो श्रमिकों को लेकर जा रही थी, क्या है सर? देखिए, ये जानकारी हमें मिली है कि सीमा पर कुछ तनाव हुए हैं, और खबरों के माध्यम से जो चल रही हैं बातें कि कुछ जवान हमारे देश के शहीद हुए हैं। पहले तो मैं उन सभी जवानों को मैं अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि आज उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, और उसमें से एक जवान हमारे राज्य से ही संबंध रखता है। निश्चित रूप से मैं उस जवान के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को ईश्वर इतनी शक्ति प्रदान करे कि आज इस संक्रमण में भी आज उनके सदस्य ने अपना पैर पीछे नहीं किया, और देश के लिए शहीद हुए। और आज उसी प्रकार बड़े पैमाने पर राज्य के हमारे नौजवान उन सीमावर्ती क्षेत्र में जहां पर आज जवान शहीद हो रहे हैं, अपना योगदान श्रमिकों के रूप में दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही लगभग 2000 की संख्या में उन्हीं क्षेत्रों पर जहां ये तनाव है, वहां पर हमारे श्रमिक गए हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तले ये लोग यहां से ले जाए गए हैं, और आने वाला समय में भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से बड़े पैमाने पर यहां झारखंड से मजदूरों की मांग की गई है। और चूंकि विगत कई वर्षों से ये कार्य चल रहा था, लेकिन उनमें कुछ दुखद घटनाएं, दुखद समाचारें हमें प्राप्त हुई, इसलिए हमने पूरे श्रम कानून का पालन करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से आग्रह किया, और विधिवत रूप से हमारे मजदूरों को संरक्षण के साथ ले जाया जाए, ये हमने उनसे आग्रह किया था। उसके अनुरूप एक ट्रेन गई भी, और दूसरा अब चूंकि वहाँ तनाव की स्थिति है, तो इसलिए चीज़ों को थोड़ी देर रोका गया है। आगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ संपर्क स्थापित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, साहेबगंज जो बंदरगाह है, कई कंपनियों के जहाजों को रोका गया, क्या वजह थी सर? कब तक सुचारू हो जाएगा? इसकी जानकारी अभी नहीं है, इसकी जानकारी लेने के बाद आपसे। तो प्रोजेक्ट भवन से निकले सीएम हेमंत सोरेन, और उन्होंने कहा कि पीएम को सिर्फ उन्होंने सुना, बोलने का मौका उन्हें नहीं मिला है। झारखंड का एक जवान भी चीन बॉर्डर पर शहीद हुआ है, उसका भी जिक्र किया सीएम हेमंत सोरेन ने। उन्होंने कहा कि जिनकी बारी नहीं आई है उन्हें लिखित कुछ निर्देश दिया जा सकता है, और सीएम को आज भी बोलने का मौका नहीं मिला।